कल का थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे तुमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दोबारा से रीइंफोर्स हो जाए, उसके बाद अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है? चलेगा बेटा? करें? तो क्वेश्चन है आपका ये, ट्राइंगल ABC is right angled at A. AD is perpendicular to BC. If AB is equal to 5 centimeters, BC equals to 13 centimeters, and AC is equal to 12 centimeters. Find the area of triangle ABC. Also find the length of AD. फोटो है जो डायग्राम को रेफर करना है वो ये वाला है। ये जो है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये अपना A है, ये अपना B, ये अपना C है, ठीक है? और ये जो डिस्टेंस है वो 12 है, ये 5 है, ये 13 है। आपको एक तो बताना है कि एरिया कितना है, दूसरा बताना है कि एडी मैंने परपेंडिकुलर खींचा है उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है? तो बताओ क्या करेंगे? कल हमने सारे क्वेश्चन किए, हमने वो भी सब समझा है कि B1 H2 H2 कॉम्बिनेशन होता है बेस का करस्पॉन्डिंग हाइट, राइट? वी कैन एनी हाइट इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम एज वेल एज अ ट्रायंगल। तो हमको अब सोचना है कि इसमें हम सॉल्व कैसे करें। ये मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये ऑलरेडी राइट एंगल है, ये ऑलरेडी राइट एंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है। बताओ क्या करेंगे इसमें? कुछ दिमाग में आ रहा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बात सही है? ये होता है ना फॉर्मूला। अब मैं कौन सा बेस लूंगा, कौन सी हाइट लूंगा, बताओ मेरे को। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 90 डिग्री है और ये अननोन है, ये मेरे को पता नहीं एडी कितना है, तो अगर मैं बोलूँ कि AB बेस है, AB जो है वो बेस है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी होगी बेटा? AC। ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, ये लाइन जो है वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, हमको और कोई लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे, राइट? हाफ इंटू AB इंटू AC, ये हो गया अपना। AB कितना है आपका 5, AC कितना है आपका 12, ये कितना हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? तो अपना एरिया निकल गया आगे। हमने ये बात कल भी की थी, अगर एरिया कंफर्म हमको आ गया तो एरिया कहीं से भी निकाले हम, चाहे कोई भी बेस माने कोई भी हाइट माने, एरिया हैज टू बी सेम। ये एरिया तो जो है पूरे पूरे एरिया का है ट्रायंगल का। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को एडी की हाइट निकालनी है, मेरे को BC दे रखा है, तो दिस अगर मैं बोलूँ B1 इंटू H1, इसको मैं ऐसे बोलूँ कि हाफ इंटू B2 इंटू H2, इसमें B2 क्या होगा? BC B2 है, ये जो है इस बार बेस मान रहे हैं इस वाले को, राइट? हाइट किसको मान रहे हैं हम? ये जो इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर बन रहा है उसको हाइट मान रहे हैं, राइट? इक्वल टू AD। तो चाहे मैं हाफ AB इंटू AC करूं या हाफ BC इंटू AD करूं, बात तो वही है, आंसर तो वही आना चाहिए। और ये हमको ऑलरेडी पता है 30 है, हम निकाल चुके हैं अभी, है ना? व्हाट इज BC? BC इज 13, AD हमको पता नहीं है, उसको x मान लिया हमने, और 30 इक्वल टू 30 इंटू 2 बाई 13, जो भी आएगा ये 60/13
13 4 52, 80, 13 6 78, 20, 13 30, ऐसा कुछ ना कुछ सेंटीमीटर आएगा, राइट। तो कॉन्सेप्ट मतलब वही कॉन्सेप्ट बार बार घूम रहा है यहाँ पे कि अगर जो बेस है उसका करस्पॉन्डिंग हाइट हमको वो लेना जरूरी है। इस केस में हमने इसको बेस माना था, इसको हाइट मान लिया था, इस केस में इसको बेस मान रहे हैं और इसको हाइट निकालनी है हमको एरिया पता है ऑलरेडी। कोई क्वेश्चन है इसमें आपको? अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, सर्कल वाला। नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कल, सर्कमफेरेंस एंड रेडियस। सर्कमफेरेंस एक्चुअली वही है जो हमने पेरीमीटर पढ़ा था बाकी सारे पॉलीगॉन्स के लिए। इससे पहले हमने बात की थी कि ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी हो, मैं अगर पूरे लूप के चारों तरफ चक्कर काट रहा हूं, एक पॉइंट से वापस उस पॉइंट पर आ रहा हूं, उसको अपन क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। बस इतना ही फर्क है कि जब इन केस ऑफ सर्कल वी कॉल पेरीमीटर एज सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? जब मान लो इस पॉइंट से शुरू किया मैंने जर्नी अपना, घूम फिर के वापस से घूम फिर के यहीं पे आ गया, यहाँ चलना शुरू किया मैंने, है ना, घूम के मैं यहीं पे आ गया वापस से। ये जो और मैंने मान लिया कि सर्कल का सेंटर ये है और रेडियस आर है। रेडियस क्या है? आर। तो पेरीमीटर इसमें भी वही है। तो पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस एक ही बात है, बस फर्क ये है कि इन केस ऑफ सर्कल उसको सर्कमफेरेंस बोल देते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि सर्कुलर शेप में है, तो सर्कुलर शेप में है इसलिए इसको सर्कुलर उससे रिलेट कर देते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है। तो जो जब हमने काफी कैलकुलेशंस की, अभी वो सारी कैलकुलेशन आपको नहीं समझ आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि काफी पेपर फोड़ने पड़ते, पेपर काटने पड़ते हैं, फिर उसको अलग अलग पार्ट्स में लाके उसको खोलना पड़ता है। तो कुल मिला क्या होता है, मान के चलो कि अगर ये एक मैंने तार लिया हुआ है अपने हाथ में से, मान लो तार लिया है, ठीक है, तो तार का गोला बना लिया है, तार का गोला बना लिया है। अब मैं इस तार को खोल रहा हूँ यहाँ से, इस तार को मैंने यहाँ से खोल दिया, उसको स्ट्रेट लाइन में रखना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ से तार खोलना शुरू किया, पूरा स्ट्रेट कर दिया, पूरा स्ट्रेट यहाँ से लेके आया। जो ये सेम तार सर्कुलर शेप में था उसको मैंने पूरा स्ट्रेट कर दिया। ये आप घर में भी कर सकते हो। मतलब आपने कोई एक सर्कल बनाया जिसकी आपका 2 सेंटीमीटर रेडियस है, आपने वो धागा लिया या कोई भी चीज ली ऐसी जो सर्कुलर शेप में है, वापस से पूरी खुल पाए, स्ट्रेट लाइन बन जाए उसको। तो आपको क्या पता पड़ेगा कि जो पूरा पेरीमीटर है, घूम फिर के जो आंसर आता है वो आता है 2 into पाई into r, where r is radius of the circle, पाई is a constant जिसकी वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। होती बहुत लंबी वैल्यू है इसकी, लेकिन हम कैलकुलेशन को सिंपलीफाई करने के लिए इसको ये मान लेते हैं 3.14। इसको आप सॉल्व करोगे ना, चलता रहेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, डेसिमल है, चलते रहेगा, करते रहो उसको आप, बहुत लंबी वैल्यू आती है। लेकिन जस्ट टू सिंप्लीफाई आवर प्रॉब्लम्स वी डू कैलकुलेटेड लाइक। तो ये तो हो गया आपका 2 पाई r, इसको बोलते हैं अपन सर्कमफेरेंस। आपको ये भी पता है कि डायमीटर जो है इट इज इक्वल टू 2 into r, ये पता है आपको? व्हाट इज डायमीटर? ये पूरा लाइन तो डबल हो जाएगा रेडियस का, राइट। ये क्या हो गया 2 into r। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सर्कमफेरेंस जो है वो 2 पाई r था, इसको बोल सकते हैं 2 into d, सॉरी पाई इंटू डी, क्योंकि 2r को मैंने d से रिप्लेस कर दिया, राइट। जो ये 2r था, 2 into r था, उसको d से रिप्लेस कर दिया मैंने, d डायमीटर है, डायमीटर। ये तो हो गया आपका सर्कल का पेरीमीटर बोल दो, सर्कमफेरेंस बोल दो। मतलब कुल मिला के कॉन्सेप्ट वही है कि अगर मैंने पूरे एक धागा लिया हुआ है, उतना बड़ा गोला बनाया हुआ है उस 2 सेंटीमीटर के रेडियस का, उसको मैं खोलूंगा, उसकी वो निकल के इतनी आएगी 2 into पाई into r। पाई इज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 22/7 है, या फिर हम 3.14 बोल सकते हैं अगर डेसिमल में चाहिए हमको। तो कभी भी सर्कल का सेंटीमीटर वो निकालना है हमको, सर्कमफेरेंस हमको पता होना चाहिए रेडियस कितना है। रेडियस से हमको पता पड़ जाता है कि सर्कमफेरेंस कितना है। थोड़ा कॉमन सेंस भी अगर लगाओ, अगर मान लो मैंने एक बनाया, ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ठीक है, और मैंने एक और लिया रेडियस जो r2 है, कितना कितना है और बड़ा है थोड़ा, तो इसका जो सर्कल बनेगा, इसका जो सर्कल बनेगा ये बड़ा बन रहा है कि बन रहा है? सर्कल जो है बड़ा बन रहा है ना ऊपर वाले से। अगर r2 जो है r1 से बड़ा है तो सर्कल भी जो बन रहा है वही बड़ा बन रहा है। अब सर्कल
चक्कर, ये जो पूरा राउंड है, डिस्टेंस लंबा हो गया इसके मुकाबले, इसलिए ये साफ साफ पता पड़ता है कि ये जो आपका सर्कमफेरेंस है सर्कल का, इट इज डायरेक्टली अ फंक्शन ऑफ रेडियस, इट इज डायरेक्टली अ फंक्शन ऑफ रेडियस। मतलब जितना बड़ा रेडियस होता जाएगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको सर्कमफेरेंस भी बढ़ता जाएगा, और वैसे वैसे ही एरिया भी बढ़ता जाएगा। दिख रहा है आपको एरिया? देखो पहले इतना ही था सर्कल, इतना इतना इतना, राइट? अब सर्कल हो गया इतना बड़ा, तो ये एरिया बड़ा है कि नहीं पहले वाले से? ये जो एरिया निकला पूरा का पूरा, ये एरिया इस सर्कल से बड़ा है कि नहीं है? बताओ मेरे को, हाँ या ना? इसका मतलब क्या है, एरिया है वो भी इसके रेडियस का ही फंक्शन है, मतलब जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे एरिया भी बढ़ेगा। एरिया का फॉर्मूला होता है सर्कल का, वो होता है पाई इंटू आर टू द पावर 2, पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसका मतलब ये है कि ये इसका फंक्शन स्क्वायर में है, मतलब कि जितना बड़ा, अगर मान लो सर्कमफ्रेंस में भले इतना फर्क ना आए, ठीक है, लेकिन एरिया में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। क्यों फर्क आ जाता है? कि सर्कमफ्रेंस में तो हम क्या से इतना इतना बात कर रहे हैं, जैसे एरिया की बात करता हूँ तो पूरा उतना बड़ा एरिया बढ़ता जाता है, राइट? उतना बड़ा एरिया बढ़ता जाता है, तो एरिया में ज्यादा फर्क आता है एज कम्पेयर टू सर्कमफ्रेंस रेडियस बढ़ने पे। तो ये अगर आपको फॉर्मूले पता है, दो ही फॉर्मूले हैं इसमें, ज्यादा कुछ है भी नहीं। सर्कमफेरेंस और रेडियस सर्कल में एक दो ही चीजें हैं, एक तो पाई आर स्क्वायर जो एरिया है, और जो सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई आर है या फिर पाई डी है, ठीक है? अब इसमें भी हमको साफ पता पड़ रहा है कि फंक्शन रेडियस का है, लेकिन इसमें भी कांस्टेंट क्या है? पाई। तो सर्कल के केस में हमेशा पाई कैलकुलेशन में आता ही है, ठीक है बेटा? अब हम बात करते हैं, थोड़े से सवाल कर लेते हैं तो, ठीक है? अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि एक रेडियस है सर्कल का, तो डायमीटर जो है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो इसका हमको सर्कमफेरेंस निकालना है और इसका हमको एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे? हमको डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है? और डायमीटर वाले केस में व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफेरेंस? पाई इनटू डी। पाई को मैं मान रहा हूं कैलकुलेशन के लिए 3.14, ठीक है? तो 3.14 into d, what is d? 10 centimeters. This is equal to 31.4 centimeters. ये आ गया आपके पास सर्कमफेरेंस। एरिया क्या था अपना? पाई आर स्क्वायर। पाई इज 3.14, आर कितना है मेरा? आर कितना है मेरा बताओ इसमें? 3.4। आर आर कितना है? डायमीटर 10 है, तो आर कितना होगा मेरा? हमने बात की थी कि डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। ये बात सही है कि नहीं है? 5 हो गया into 5 का square, so this will be equal to 3.14 into 25. 25 हो जाए 101, 25 into 21 26, 2 21 3 जा 75 और 2 77, 77.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है इसमें हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, आर भी हमेशा स्क्वायर होता है, तो साफ पता पड़ता है कि एरिया जो होगा वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगा। वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है और पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में होता है या मीटर्स। कोई क्वेश्चन है आपको इसमें अभी तक? क्लियर है एकदम? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट भी सीख लिया है सर्कमफेरेंस का और एरिया का सर्कल का, तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे उसके बेस पर सारे के सारे। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको पेरीमीटर निकालना है गिवन शेप का। शेप है ये जो दिया है मैंने आपको, ठीक है? आप 2 मिनट लो, सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है? अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये जो है, जब मैं बोला 40/14 है, तो मतलब ये स्क्वायर है, साफ बात समझ में आ रही है? और मैंने ये बोला कि सेमी सर्कल है, ये क्या है? सेमी सर्कल। अब सर्कमफ्रेंस अगर मैंने एक, क्योंकि 14/14 स्क्वायर है, मतलब अगर मैंने इसका निकाल लिया सेमी सर्कल का पेरीमीटर, तो इसका चारों का सेम ही होगा, राइट? बिकॉज ये सब स्क्वायर के ऊपर ही है, सबका सेम रेडियस है, राइट?
What is the circumference? What is the circumference of this semicircle? क्वेश्चन सब थोड़ा इंपॉर्टेंट, अगर वो हमको निकल के आ गया तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा 2 मिनट में। ठीक है, अगर मैं मानता हूँ ये सेमी सर्कल है, उसका ये इसका वो है टाइप, वो है सेंटर, राइट? तो ये सेमी सर्कल है, पूरा सर्कल तो है नहीं, राइट? तो जो भी नॉर्मल सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 × पाई × r। ठीक है, इसका हो जाएगा हाफ इंटू 2 × पाई × r, क्योंकि ये आधा सर्कल है, ये हो गया पाई × r। यहां तक क्लियर है बात? अगर ये पूरा सर्कल होता तो उसका 2 पाई r होता सर्कमफेरेंस, क्योंकि ये आधा ही सर्कल है, इसका सर्कमफेरेंस कितना हो गया? हाफ इंटू 2 पाई r, राइट? ये पूरी लाइन जो है डायमीटर है 14, तो रेडियस कितना होगा इसका? आधा। व्हाट इज रेडियस? 14/2 which is equal to 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस कितना हो गया? पाई × 7। पाई मैंने क्या बोला था आपको? 22/7 लेना है। पाई क्या लेना है? 22/7 × 7, ये कट गया, ये आ गया 22 सेंटीमीटर। ऐसे कितने सेमीसर्कल है यहाँ पे? 4 × 22, कितना हो गया? 88। ये मैं मान रहा हूँ कि ये जो है ना डॉटेड लाइन है, ये एक्चुअली पूरा स्क्वायर बना हुआ नहीं है, बनाया अंदर इस साइज का स्क्वायर है। अगर चाहते हैं अपन तो हम इसका भी निकाल सकते थे, मतलब इन सबका निकाल लो, 14 + 14 + 14 + 14, ये भी कर सकते हो, लेकिन जस्ट फॉर सिंपलिसिटी ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो है डॉटेड लाइंस हैं, इसका हमको निकालना बहुत आसान भी है, निकालना अगर पड़ता भी है हमको तो बहुत आसान है। ठीक है, अदरवाइज अगर हम इसकी बात करें तो इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, तो फिनिश हो गया अपना। समझ में आ गया आपको? सर्कमफेरेंस ऑफ सेमीसर्कल, तो वो जितना भी सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा उसका आधा हो जाता है, तो वो हाफ × 2 पाई r होगा, पाई हो जाएगा, r अपने पास पता ही है हमको ऑलरेडी। तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो जो अगला क्वेश्चन अपना है ना, ये बहुत इजी है, ये इजी कुछ करना ही नहीं है इसमें, सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ कि सुधांशु डिवाइड्स अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर into 2 इक्वल पार्ट्स। एक उसके पास सर्कुलर डिस्क है, इसका रेडियस इतना, इसका रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसको। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कुलर शेप्ड डिस्क? तो दोनों बनी, एक ये बनी और एक ये बनी, इनका पेरीमीटर क्या हुआ? तो उसमें एक ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आपको पेरीमीटर पता ही है। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क? पाई × r। 2 पाई r तो था पहले की, 2 पाई r था, अगर पूरा सर्कल पूरा होता तो, क्योंकि ये सर्कल है सेमी सर्कुलर है, 2 पाई r हो गया, राइट? तो पाई 22/7 है और r कितना है? 7 है, हो गया 22। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब पेरीमीटर की बात करोगे इस डिस्क की, तो उसमें आप ये पार्ट भी कैलकुलेट करोगे ना, ये वाला पार्ट, तो ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। ये सेमी सर्कुलर डिस्क बनी हुई है असली में, उसको तो काट रहा है बीच में से एकदम, जब काट रहा है तो यहाँ पे लाइन बन जाएगी ना एक, कि नहीं बनेगी लाइन? लाइन बनेगी ना, कि सिर्फ इतना रह जाएगा एरिया? ये लाइन भी बनेगी ना इसमें, बने। अब ये लाइन बनेगी तो पेरीमीटर में हमको इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन? दिस इज डायमीटर, व्हिच इज 2r, इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना हो गया? 22 + 14 which is equal to 36 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस सर। ग्रेट। तो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि हमारे पास 2 सर्कल हैं। क्या है? 2 सर्कल हैं जिसका सेंटर 2 सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, मतलब सेंटर उनका एक ही है। एक का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, एक छोटा सर्कल है, और एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो हमको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक तो हमको इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया, फिर निकालना है इसका एरिया बड़े वाले का, और फिर निकालना है जो शेडेड रीजन है, मतलब कि ये जो एरिया है ना, ये वाला, इसका भी एरिया निकालना है हमको। ये वाला, ये जो पूरा दिख रहा है ना आपको, रिंग सी बन रही है, इसका एरिया भी निकालना है। तो सॉल्व करो इसको, फिर अपन बात करते हैं 2 मिनट बाद, ठीक है? तो समझ में आ गया करना है आपको?
तो जो पहले दो क्वेश्चन है वो तो बहुत इजी है। स्मॉल सर्कल क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर क्या था इसमें, 4 सेंटीमीटर था स्क्वायर। पाई को मैं 3.14 मान रहा हूं इंटू 16। ठीक है, तो ये हो गया, इंक्लूड करेंगे इसको अपन, ये हो गया 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बिगर सर्कल क्या हो गया, R2 स्क्वायर, 14 माना मैंने, और R को मैं, R10 था अपना, 10 स्क्वायर हो गया, विच इज इक्वल टू 3.14 इंटू 100, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है कि एक तो एरिया मैंने निकाला इसका पूरे का, एक निकाला एरिया मैंने इसका, तो जो बचा रह गया ये जो एरिया है वो क्या होगा, इस टोटल एरिया माइनस इसका एरिया, विच विल बी दिस एरिया, राइट? यस सर। ये बात समझ आ गया? यही इसमें एक ही कॉन्सेप्ट था ये वाला जो बताया आपको। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। वही तो है इसमें इंपॉर्टेंट चीज, और क्या है, वो एरिया जो उसका एरिया, वो पूरा एरिया इतना बड़ा था, इस एरिया से इतना बड़ा था, बचा हुआ है वो उसका, इन दोनों को माइनस करके आपका एरिया आ जाएगा अपने आप। 50 तो 314 माइनस 50.24 कितना गया ये, 263.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्पेशली आगे में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जहां पे आपको शेडेड रीजन पूछते हैं वो, और एरिया पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कोई डाउट है कुछ क्वेश्चन में? नो सर। नो डाउट, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। मतलब एक टेबल बनी हुई है, उसका टॉप जो है वो सर्कुलर शेप में है टेबल का, उस पर पॉलिश करनी है हमको, और सर्कल का डायमीटर है 1.6 मीटर है। इफ द रेट ऑफ द पॉलिशिंग इज 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ये आपको दे रखी है, पॉलिशिंग की जो रेट है वो 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। तो आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है उस सर्कुलर टेबल के टॉप को पॉलिश करने के लिए, जिसका डायमीटर 1.6 है। ठीक है, सॉल्व करो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स एंड देन वी विल टॉक अबाउट। सर कर रहा है। ठीक है, तो ये इसमें एक ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है, इस केस में हमको एरिया निकालना है या पेरीमीटर सर्कमफेरेंस निकालना है, बताओ। सर वही कैच है इसमें, एक ही कैच है कि हमको एरिया निकालना है या सर्कमफेरेंस निकालना है। क्या निकाला आपने? एरिया एरिया। एरिया, क्योंकि पॉलिश कर रहे हैं, पॉलिश हम पूरे सरफेस पे करते हैं, पॉलिश हम बाउंड्री पे नहीं करते हैं, राइट? एक क्लू तो ये है कि पॉलिश कर रहे हैं, दूसरा क्लू क्या है, रेट जो दे रखी है हमको पर मीटर स्क्वायर दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था ये एक बहुत बड़ा हिंट होता है क्वेश्चन में, अगर कोई भी रेट पर मीटर स्क्वायर या पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, मतलब वो बात एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, आपको एरिया ही निकालना है, वो पेरीमीटर कैलकुलेट नहीं करवाएंगे आपसे, राइट? देयर इज नो पॉइंट। सो इन दिस केस आल्सो वी विल हैव टू कैलकुलेट एरिया। एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। पाई 3.14 है, आर मेरा जो है 1.6 बाई 2, 1.6 डायमीटर था मेरा, राइट? इसका स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा उसमें हमको जो रेट है, फाइनल रेट है वो 15 रुपीज है, उसमें तो कॉस्ट क्या हो जाएगी अपनी, मल्टीप्लाई। हाँ, तो जो भी ये आएगा 3.14 0.64 इंटू 50। अभी कर देना बाद में कैलकुलेटर, अभी तो टाइम लगेगा करने में, जो भी आंसर आएगा वो ही आएगा। 30.40। ठीक है, तो कॉस्ट। अपन अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है कि एक व्हील, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर्स मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर्स। कितनी बार उसको घूमना पड़ेगा 300 मीटर ट्रेवल करने के लिए? ठीक है,
जैसे पाई दे रखा है हमको 22/7। अब एक आप हमेशा पॉइंट नोट करना, जब भी आपके क्वेश्चन में वैल्यू होती है रेडियस की, डायमीटर की, या जो जो भी आंसर एक्सपेक्टेड है उसकी वैल्यू अगर होती है, वो अगर ऐसी वैल्यू है कि 7 की टेबल में आती है, 14, 28, 49, तो हमेशा वैल्यू 22/7 लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो हम उसको काट पाते हैं बहुत ज्यादा, राइट? तो ये हमेशा नोट करना आप, जब भी आपके क्वेश्चन में रेडियस या डायमीटर की वैल्यू 7 की टेबल वाली वैल्यू हो, तो हमेशा पाई हम 7 ही लेते हैं। पहला पॉइंट। तो अब ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले। मैंने क्या बोला था आपको कि अगर मैं एक तार लेता हूं और उस तार पे एक रेडियस सर्कल सर्कल बनाता हूं, उस तार को पूरा खोल दूं, तो वो क्या हो गया? सर्कमफेरेंस हो गया कॉन्सेप्ट वाइज, राइट? दैट इज सर्कमफेरेंस। ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पूरा। वो जो पूरा पॉइंट ए से वापस से पॉइंट ए पे आ रहे हैं, वो पूरा डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहे हैं ना अपन। तो अगर मैं उसको स्ट्रेट कर दूंगा, तो अपना सर्कमफेरेंस निकल के आ जाएगा, राइट? अब ये बोल रहे हैं कितनी बार मूव करना है इसको। एक बार मूव करेंगे कितना, अब देख लेते हैं कि एक बार अगर मूव करता है व्हील, अगर एक बार मूव करता है तो कितना ट्रेवल करेगा। तो व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? सर्कमफेरेंस। हमने बात की थी अभी कि अगर इनको पूरा तार खोल दूं मैं, या पूरा व्हील में मूव करा दूं एक बार, तो कितना डिस्टेंस मूव करेगा, राइट? दैट विल बी इक्वल टू 2 into पाई into r. व्हाट इज योर r हियर? r is 28. 2 into pi is 22/7 into 28, which is equal to 4, right? So 288 into 4, 4 8 is 32, 3 4 8 is 32 और 3 352। तो मतलब उतना ही आ गया। ये तो इसका मतलब एक बार के सर्कमफ्रेंस में ही इतना आ गया। अगर मान लो नंबर बड़ा होता है, नंबर होता फॉर एग्जांपल 704, तो उसको कितने राउंड मारने पड़ते? 2 राउंड मारने पड़ते, राइट? क्योंकि उसको एक राउंड में कितना ट्रेवल कर रहा है वो? 2πr। तो कोई भी सर्कुलर फिगर जो है एक राउंड में एक सर्कमफेरेंस के बराबर ट्रेवल करता है, ठीक है? अगर इसको मान लो ये, तो सर इसमें पता ही कैसे चला कि कितने राउंड्स उसने सर्कल मारा है? हाँ, तो क्योंकि हमारा आंसर एक ही बार में 2πr मैंने किया, राइट? 2πr में ही मेरा आंसर 352 आ गया। मतलब एक राउंड ही मैंने मारा, उसमें मेरा आंसर 352 आ गया। वही तो बता रहा हूँ। अगर 704 मीटर करना पड़ता उसको ट्रेवल, तो उसको 2 राउंड मारने पड़ते, 352 into 2। अगर 1056 मीटर करना पड़ता तो 3 राउंड मारने पड़ते, 352 into 3। तो हम ये चेक कर रहे थे कि सर्कमफ्रेंस कितना आता है एक बार में। जितना भी सर्कमफ्रेंस आएगा उसका मल्टीपल डिस्टेंस हो जाएगा अपने आप में। तो क्योंकि सर्कमफ्रेंस एक बार में 352 आ गया, तो उसको एक राउंड मारना पड़ेगा, एक राउंड में 352 हो गया वो डिस्टेंस टेबल। समझ में आया? तो मतलब हमको कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि कोई भी एक व्हील है या सर्कुलर फॉर्म है, वो एक टाइम में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है जो उसका सर्कमफेरेंस होता है। अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट travels a distance equal to its circumference in one round। जितना भी हमको ट्रेवल करना है, लकीली इसमें 350 एक में हो गया, तो दो पड़ेगी, राइट? तो 2-3 चीजें हमको समझनी है इसमें। तो समझना है कि मान लो मैंने कोई एक गोल चीज ले रखी है और उसमें मेरे को फेंसिंग करनी है, तो उसके चक्कर मारने हैं राउंड के। एक सर्कुलर ग्राउंड है, चक्कर मारने हैं मेरे को, तो उस केस में हमेशा सर्कमफ्रेंस काउंट होगा। हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, बाउंड्री की बात कर रहे हैं, राइट? और कोई भी सर्कल को हम खोल देते हैं पूरा बीच से और स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, विच इज ऑल्सो इक्वल टू इट्स सर्कमफेरेंस। जो हम पहला पॉइंट सीखा था हमने आज। कोई भी सर्कुलर वायर को या कोई भी सर्कुलर चीज को अगर स्ट्रेट कर दूं, तो वो उसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट एक टाइम पे एक राउंड में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है जो उसका सर्कमफेरेंस होता है, ठीक है? अब थोड़ा तो हम एक और चीज कर लेते हैं। इसको तो छोटी चीज है,
कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, वो सिंपल चीज है। जैसे मान लो मैंने बोला कि 1 मीटर, ये मेरे को पता है 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होता है, ये पता है हमको ये बात। डू वी नो दैट? यस। तो अगर मैं आपको बोलूं 1 मीटर स्क्वायर कितना हुआ, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ये बात सही है? क्लियर? यस। व्हाट इज 1 मीटर? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 जीरो, और सेंटीमीटर क्या हो गया? स्क्वायर, क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर आ गया, राइट। तो अब ये फर्क देखो, ये फर्क कितना बड़ा है। 1 मीटर में सिर्फ 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। ये बहुत जरूरी चीज समझने के लिए है कॉन्सेप्चुअली, कि यूनिट की वजह से डिफरेंस कितना बढ़ जाता है जब हम उसको स्क्वायर कर देते हैं या क्यूब कर देते हैं। अगर क्यूब करता तो और 2 जीरो आते हैं इसमें। समझ रही हो बात? इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो जब भी आप सवाल सॉल्व करो, ये तो मतलब इस टॉपिक के लिए नहीं, मैथ्स के कोई भी टॉपिक के लिए, जब भी आप कोई सवाल सॉल्व करते हो, आपको यूनिट सेम होने चाहिए सॉल्व करने के लिए। अगर आपको मैंने आपको बोला 2 मीटर और एक बार बोला 300 सेंटीमीटर, अगर आपने 2 मीटर प्लस 300 सेंटीमीटर को 302 कर दिया तो गलत हो जाएगा ना वो। इफ आई आस्क यू टू डू 2 मीटर प्लस 300 सेंटीमीटर, क्या होगा बताओ बेटा? ये व्हाट विल इट बी? तो पहले क्योंकि दोनों की यूनिट अलग अलग है, एक क्यूबिक मीटर एक क्यूबिक 300 है, तो आपको पहले उनकी यूनिट सही करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी। या तो मैं इसको मीटर बनाऊं या मैं इसको सेंटीमीटर बनाऊं। अगर मैं इसको सेंटीमीटर बनाता हूं तो ये क्या हो गया? 200 सेंटीमीटर प्लस 300 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। या तो ऐसे कर दूं मैं, या फिर मैं इसको मीटर बनाऊं तो क्या हो गया? 3 मीटर विच इज इक्वल टू 5 मीटर। अब मैं आंसर 5 मीटर बोलूं या 500 सेंटीमीटर बोलूं, बात तो एक ही है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पता है हमको, राइट? पर कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप सवाल सोल्व करते हो मैथ्स में, आपको ये जरूरी है कि यूनिट सेम, हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं बोलूंगा 1 सेंटीमीटर, अगर मैंने बोला कि 1000, ये अपना सॉल्व करने आगे सवाल, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, राइट? तो व्हाट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ मीटर? 1/10,000 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो उसको उल्टा भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अपन बात करें कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं, पता है हमको ये बात? 1 किलोमीटर स्क्वायर कितना हो गया? वही 1000 इंटू 1000 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 3 जीरो यहाँ और 3 जीरो यहाँ, इतना मीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर में 10 लाख मीटर स्क्वायर होते हैं। सोचो आप क्यों इतना डिफरेंस होता है? डिफरेंस होगा सिंपल क्योंकि जब मैं स्क्वायर की बात करता हूं तो मैं बोलता हूं ये भी 1 किलोमीटर लेंथ है और ये भी 1 किलोमीटर लेंथ है, और मैं इस पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ, इस पूरे एरिया की बात जिसके अंदर कवर हो रहा है, इतना बड़ा एरिया। तो पहले बात सिर्फ एक डंडे की हो रही थी, पहले जो बात हो रही थी यहाँ तक वो एक लाइन की बात हो रही थी, अभी बात में पूरे इतनी बड़ी एरिया कर रहा हूँ, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंस बढ़ जाएगा, है ना? और अच्छा खासा बढ़ जाएगा, अच्छा खासा बढ़ेगा। वेरी गुड। अपन इसके बाद एक सवाल करेंगे लास्ट, तब तक मैं इसका स्नैपशॉट ले लेता हूँ। एक बार बोलता हूँ, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, दोबारा से बोलता हूँ क्वेश्चन समझाने के लिए आपको। ये 45 मीटर का पाथ है, लेंथ 45 मीटर है, 30 मीटर इसकी विड्थ है। हमने एक पाथ बनाया है 2.5 मीटर वाइड, चौड़ा 2.5 मीटर चौड़ा पाथ बनाया है आउटसाइड द पार्क। तो मैंने इसे आउटसाइड द पार्क मतलब पार्क के 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता छोड़ दिया है, हर जगह उसकी हाइट लेंथ जो है 2.5 मीटर है। हमको इस पाथ की एरिया निकालना है, नॉट दिस एरिया, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। ठीक है, और मैं मान रहा हूं उसको, मैं मान लेते हैं अपन, इसको मान लेते हैं ABCD, जस्ट फॉर योर इजी सिंपलिसिटी। इसको मान लेते हैं PQRS। ठीक है, तो ये हमको सॉल्व करना है। अब एक बार बताओ, जैसे हमने उसमें किया था ना, जब हमने वो वाला कॉन्सेप्ट किया था कि हमने एक सर्कल निकाला था और ये एक और सर्कल निकाला था, हमने इसका पाथ, हमने फिर ये वाला एरिया निकाला था, राइट? तो हमने क्या कॉन्सेप्ट निकाला था उसमें? हमने बोला था कि
जो इसका एरिया होगा माइनस इसका एरिया होगा, दैट विल बी द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, राइट? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, पहले मैं क्यूआरएस का, फिर मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ, मेरे को उसका एरिया आ जाएगा अपने आप। सही बात है कि नहीं है? यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? क्यों क्या कर रहा हूँ मैं पहले इस पूरे का एरिया निकाल रहा हूँ, लंबे बड़े वाले रेक्टेंगल का, फिर मैं इसका एरिया निकालता हूँ, फिर अपने आप इसका निकल जाएगा माइनस करके, राइट? तो अब क्योंकि ये लेंथ 45 थी, कितनी थी ये लेंथ? 45। अब इसका एरिया निकालने के, ये भी रेक्टेंगल है बड़ा वाला PQRS, इसका एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए? आई नीड लेंथ एंड ब्रेड्थ, राइट? आई नीड द लेंथ ऑफ PQ एज वेल एज लेंथ ऑफ QR टू कैलकुलेट द एरिया, राइट? PQ क्या हो गया? व्हाट इज PQ इन दिस केस? PQ इज इक्वल टू 45 मीटर, तो ये वाला पार्ट पोर्शन हो गया, प्लस 2.5 मीटर ये और 2.5 मीटर ये। सही बात है कि नहीं है? 45 ये हो गया, 2.5 ये हो गया, 2.5 ये हो गया। सही बात है कि नहीं है? यस सर। वेरी गुड। सो इट इज इक्वल टू 50 मीटर्स। व्हाट इज योर RS? ये 30 था, ये 2.5 है और ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है और ये भी 2.5 है। 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, ये हो गया 35। सो एरिया क्या हो गया PQRS का? 50 इंटू 35, 5 5 25, 2 5 15 और 2 17 ये। अब एरिया ऑफ ABCD वो तो बहुत इजी है, पहले पता है हमको 45 इंटू 30, 45 लेंथ है और 30 ब्रेड्थ है, 3 4 15, 3 4 12 1 3 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर। So what is the area of path? Area of path is equal to area of PQRS minus area of ABCD. ये बात सही है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। यस सर। Balance का area. What is PQRS? 1750 minus 1350 is equal to 400 मीटर स्क्वायर। बस। तो अपना ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब हम जो थोड़ा एडवांस वर्जन है पॉलीगॉन्स वगैरह का, वो हम कल वाली क्लास में लेंगे। अभी अपना सर्कल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम का एरिया, पेरीमीटर हम कवर कर चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने, जहाँ पे अपन शेडेड रीजन निकालते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा निकालते हैं। नाउ वी विल डू सम न्यू कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड स्पेशली फ्रॉम 8th क्लास पर्सपेक्टिव। ठीक है बेटा? ओके सर।